हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं फिर से एक और लड्डू गोपाल की सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत ही प्यारी ये घटना लगेगी। तो आइए अब शुरू करती हैं। भावना नाम की एक महिला है, आप भावना भाभी कह सकती हैं। तो भावना भाभी नाम की एक महिला है जिनकी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई है। पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो भावना भाभी के पापा सोच रहे हैं कि मेरी बेटी की इतने अच्छे घर में शादी हुई है, पूजा पाठ में हुई है, और मेरी बेटी तो बचपन से वैसे भी बहुत पूजा करती थी, बहुत ही धार्मिक थी, तो उसको अच्छा घर मिल गया, अब वो हमेशा सुखी रहेगी। तो भावना भाभी की शादी के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि उसके बाद जब शादी के कुछ ही महीने हुए तो उनके पति को शेयर मार्केट में 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो जो अच्छा खासा घर था, सब कुछ अच्छा था, अब वहाँ पैसे की कमी हो गई, बिजनेस में भी बहुत घाटा हुआ। तो भावना भाभी के घर वाले, पति और सास वहाँ से लुधियाना शिफ्ट हो गई। अब वह किराए पे लुधियाना में रहने लगे। तो आपको ये बात तो पता होगी, जब पैसे की कमियाँ होती है तो हर घर में लड़ाई होने लगती है। जब हद से ज़्यादा पैसे की कमी होगी तो किसी ना किसी बात पर थोड़ा कहना करना हो ही जाता है। तो धीरे धीरे भावना भाभी में और उनके पति में, सासू माँ में थोड़े बहुत झगड़े होने लगे। इसके बाद भावना भाभी के जो पिताजी थे वो भी एक्सपायर हो गए। इसके बाद तो भावना भाभी बिल्कुल टूट ही गई कि अब मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है। उनके पापा के जाने के बाद उनकी हिम्मत भी टूट गई। घर में झगड़े थे पैसे की वजह से। फिर भावना भाभी ने जब ज़्यादा झगड़े हुए तो उनकी एक बेटी थी जो 5 साल की थी। अब उसे लेके वो किराए का एक कमरा लेकर रहने लगी। अब जैसे तैसे वो अपनी बेटी को, 5 साल की थी तो पढ़ने भेजती, अपना खर्चा चलाती, नौकरी करने लगी। जब वो नौकरी करने लगी तो वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा टीचर ढूंढने लगी जो उसके साथ सुबह से शाम तक रहे, उसको पढ़ाए भी और उसका ध्यान भी रखे, जिससे भावना भाभी जॉब कर सकें और मेहनत करके अपनी बेटी के लिए पैसे कमा सकें। मंजू नाम की एक महिला भावना भाभी को मिली जिसने उनकी लड़की का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पढ़ाई भी कराई, और मंजू भाभी से भावना भाभी की अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब सुख दुख भावना भाभी मंजू से शेयर करने लगी। अब वो अपनी बीती सारी बातें मंजू को ही बताती थी। मंजू ये सब देखकर बोली भावना भाभी से कि आप एक लड्डू गोपाल ले आओ। जैसे आप परेशान हैं वैसे मैं भी बहुत परेशान थी। फिर मैंने लड्डू गोपाल को घर लाया। उसके बाद अपनी सारी परेशानी लड्डू गोपाल से कही, और देखिए उनकी ही कृपा से अब मैं ठीक हूँ। आप मेरे कहने से लड्डू गोपाल ले आओ। भावना भाभी बोली मैं तो सुबह से शाम तक जॉब पे रहती हूँ, तो मैं सेवा कैसे करूँगी। कि जब उनको घर लाओ तो कहती ना कि प्रभु मैं जैसे सेवा करूँ वैसे आप मेरी स्वीकार करना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं कम टाइम में ही आपकी सेवा कर पाऊँगी। अब भावना भाभी के दिमाग में कुछ आया और वो एक लड्डू गोपाल ले आई। अब उनने लड्डू गोपाल को अच्छे से पंचामृत स्नान कराकर, सब कराकर अपने घर में विराजमान कर लिया। अब भावना भाभी बोली हे लड्डू गोपाल, मैं अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देने के लिए सुबह से जाती हूँ, शाम को आती हूँ, तो मैं आपको इतनी अच्छी सेवा नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं अपने तन मन पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके आपकी सेवा करूँ। जैसा खाना मैं खाती हूँ वैसा ही मैं आपको अर्पण करूँगी। जैसे मैं पहनती हूँ वैसे ही मैं आपको पहनाऊँगी। जो जो मेरे पास है वो मैं सब आपको अर्पण करूँगी। अब भावना भाभी सुबह जगती और जितना हो पाता नहलाकर थोड़ा कुछ भोग लगाकर चली जाती। फिर आकर भोग लगाती, आरती करती और अपने लड्डू गोपाल को सुला देती। ऐसा करते करते भावना भाभी ने लड्डू गोपाल पे अपना पूरा विश्वास बना लिया। भावना भाभी को मंजू ने लड्डू गोपाल 2016 में दिए थे।
2016 से 2018 जहाँ वो एक कमरे में किराए पर रहती थी, वहीं उन्होंने प्लॉट भी खरीद लिया एक। उसके बाद थोड़े से उनके दिन भी पलटने लगे। अब उनकी फिर से अपने पति से थोड़ी बहुत बातें होने लगीं, अपनी सासू माँ से भी बातें होने लगीं। धीरे धीरे रिश्ते में सुधार आया, तो अब पति भी कमाने लगे और पत्नी भी कमाने लगी। 2016 से 18 में उनने एक प्लॉट खरीदा और 2018 से 21 में उनके पास 3 प्लॉट और 2 मकान हो गई, केवल लड्डू गोपाल की सेवा करने से। मैं आपको उनकी पूरी कहानी बता रही हूँ, आपको भी समझ आ रहा होगा कि वो एक किराए के मकान से पे यहाँ तक सब कैसे बदला, सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा से। हुआ एक दिन यह कि भावना भाभी अपनी बेटी को स्कूटी पे लुधियाना के मंदिर में दर्शन कराने ले जा रही थी। अब स्कूटी फिसल गई और उनकी लड़की को चोट आ गई। अब भावना भाभी मंदिर तो गई, ठाकुर जी से बोली, ठाकुर जी अब मैं तभी दर्शन करने आऊँगी जब आप मुझे कार्ड दिला देंगे। ठाकुर जी से यह कहकर भावना भाभी तो भूल गई, लेकिन ठाकुर जी तो हमारी सब सुन रहे थे। अब भावना भाभी बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं मंदिर जाऊँ, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भगवान से ऐसा कह के आई थी। वो तो भूल गई थी, लेकिन ठाकुर जी को तो हमारे को सब याद था। अब उनने 1-2 महीने कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो मंदिर नहीं जा पाए। फिर एक दिन उन्होंने अपनी गाड़ी भी ले ली। जिस दिन उनने गाड़ी ली वो मंदिर गई, तब उनको अपनी कही हुई बात याद आई कि मैं तो ठाकुर जी से ऐसा कह के गई थी। तब उनको समझ में आया कि मैं इसीलिए नहीं आ पा रही थी कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि मैं ठाकुर जी से कह के गई थी कि जब तक आप मुझे गाड़ी नहीं दिला दोगे मैं दर्शन नहीं आऊँगी। अब भावना भाभी का विश्वास ठाकुर जी पे बहुत बन गया। इसके बाद हुआ यह, अब भावना भाभी कुछ भी ठाकुर जी से कहती, उनकी हर बात पूरी होने लग गई। आज उनकी लड़की भी बड़ी हो गई। अब लड़की उनकी पढ़ने के लिए कनाडा भेज रही हैं। तो भावना भाभी ने कहा कि मैं लड़की के साथ अपने लड्डू गोपाल को भेजूंगी, क्योंकि मेरी लड़की लड्डू गोपाल को भाई मानती है। उसको एक साथ रहने के लिए भाई मिल जाएंगे और मेरी बेटी को भगवान मिल जाएंगे। इससे बड़ी क्या बात है। और एक आश्चर्यचकित बात मैं आपको बताती हूँ, जब मंजू ने भावना भाभी को लड्डू गोपाल जी दिए थे, वो 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी दिए थे। अब लड्डू गोपाल 5 नंबर के दिए थे, तो वो 5 नंबर की पोशाक पहनते थे। अब 5 नंबर की पोशाक उनको 2016 में आती थी, लेकिन आज उन लड्डू गोपाल को 8 नंबर की पोशाक आती है। अब ये आप बताइए कि लड्डू गोपाल कैसे बड़े हो गए। अगर भाव में शक्ति हो, हमारी पूजा में शक्ति हो, तो हमारे लड्डू गोपाल कितनी लीलाएं करती हैं, ये आपको मेरी इस वीडियो से समझ में आ रहा होगा। वाकई में उनके 5 नंबर के लड्डू गोपाल 8 नंबर के हो गए हैं, जिनको 8 नंबर की पोशाक आती है। आज उनके पास लड्डू गोपाल का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ। अब वह अपने पति और सास के पास भी रहती हैं, मकान है, हर चीज़ है, हर काम है। तो वह कह रही हैं अब मुझे लड्डू गोपाल से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। अब मुझे बस लड्डू गोपाल की भक्ति चाहिए, क्योंकि मैं जितना मांगूंगी उतना मुझे मिलेगा। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे भक्ति चाहिए। जो भगवान को मांग लेता है उसे भगवान की भक्ति मिल जाती है, स्वयं भगवान ही उसको मिल जाती हैं। तो अब भावना जी केवल मन से लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं और उनसे कुछ नहीं मांगती, फिर भी लड्डू गोपाल उनके साथ इतनी लीलाएं करती हैं। भावना भाभी उनको कहीं बैठा जाती हैं तो वो कहीं और मिलती हैं। भावना भाभी उनको मंदिर में बैठा जाती हैं तो वो अपने सर पे से टोपी गिरा देती हैं। उनके साथ इतनी लीलाएं करती हैं और इतना जीवन उनका बदल दिया लड्डू गोपाल ने। तो आपको ये प्यारी सी सच्ची घटना कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।